बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। प्रोग्राम कंट्रोल रूम से मैं हूं काशिम सिद्दीकी। मुजरिमान की शातिर चालों के खिलाफ पुलिस का मुंह तोड़ जवाब। आज के प्रोग्राम में आप कुछ ऐसी ही कार्रवाइयां देखेंगे। सर बहुत आता ये बस रोक रोक इसको मार। बुरखा पोश की लूट मार और फिर एसएचओ अजीजाबाद ने किया वार। पुलिस कहाँ पकड़ सकती है, तुम्हें तो पता, पुलिस तो खुद हम जेब में लेके घूमते हैं। पुलिस को चैलेंज करने वाले कैसे हुए जेर। गोश्त की दुकानों को लूटने वाले गिरोह का सरगना कैसे हुआ गिरफ्तार। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले कम उम्र चोर और स्ट्रीट क्रिमिनल पुलिस को धोखा देने निकले वारदात के बाद। इससे पहले मीट वन के अलावा तुम लोगों ने इसके अलावा कहां और वारदातें की? 2-3 जगह पे गुलशन इकबाल में और इधर उधर किए हैं। मोबाइल छीनते थे? नहीं मोबाइल नहीं, पैसे सिर्फ पैसे। मोबाइल कभी नहीं छीना? नहीं भाईजान मोबाइल कभी नहीं छीना। और मीट वन में? मीट वन में पैसे लिए थे। और जो गोश्त उठाता था वो कौन, वो दूसरा था या तुम्हारा साथी था? सर खुदा की कसम मैंने कभी नहीं उठाया, ना मुझे इस चीज़ का इल्म है। जो वारदात की थी इसमें 3-4 मोबाइल मिले थे, ये राहिल ले गया था। शोएब जो है, जो अयान का साथी है, उसके साथ ही मोबाइल छीनते रहो। शोएब शोभी जो इसको कहते थे। सर नहीं मैंने कभी नहीं। तो मीट वन में बंद हुए। हाँ मीट वन में कार्रवाई की है। हाँ जी। कौन सी मीट वन में? बस ये गुलशन इकबाल में और नाजमाबाद में। नाजाबाद बस। अच्छा सेंट्री शॉप में कार्रवाई की थी? कहाँ पर थी? वो यूसुफ प्लाजा के पास। कौन कौन था? मैं राहिल असलम। असलम किसका साथी? ये राहिल का। अच्छा राहिल का और कौन साथी है? सर वो अयान है और ये है असलम है। अयान के साथ कभी वारदात की है? हाँ सर की है। बताया। अयान के साथ कहाँ की थी वारदात? क्या कहते हैं करीमाबाद पे। करीमाबाद में कहाँ? फोटो स्टेट की दुकान पे। फोटो स्टेट की दुकान पे। अच्छा गुलशन में वारदात जो की थी वो कहाँ थी? वो गुलशन में वारदात थी मीट वन पे। नहीं गुलशन में किताबों वाली दुकान पे, जिस एक दुकान पे 2 दफ़ा वारदात की थी, उसमें कौन कौन था? उसमें मैं था, शुएब था पहले में, फिर पहले में मैं और राहिल था। हाँ। दूसरे में मैं और शुएब था। अच्छा और लाहौर वाली वारदात जो थी आपकी? लाहौर वाली बस ख़त्म हो गई सर। नहीं लाहौर वाली वारदात जो थी उसमें कौन कौन था साथ आपके? अकेले तो नहीं की थी ना? कहाँ की थी वारदात? वहाँ पे सब्जादार के पास और ये मुजंग पे। अच्छा कराची में कभी पकड़े गए थे? नहीं भाईजान कभी भी नहीं पकड़े? नहीं। और लाहौर में? एक दफ़ा सब्जादार में, मुजंग में। सब्जादार और मुजंग। हाँ। उन केसेस का क्या हुआ? खत्म हो गया। एब्सकॉन्डर हो वहाँ से? हाँ नहीं एब्सकॉन्डर हो वहाँ से? नहीं है खत्म भाईजान। कैसे हो गए? वो यानी कि पैसे दे ला के मुद्दई मान गया था, उसने ख़त्म करा। मुद्दई मान गया था? तुम्हारे एक केस थोड़ी है, तुम्हारे तीन थानों के मुकदमे थे। गोश्त की मशहूर दुकानें लूटने का ख्याल किस तरीके से आया? सर शुएब बताता था कि दुकान पे कहाँ जाना है, हम लोग साथ चले जाते थे। मतलब इन्फॉर्मेशन काम की सारी जो है वो शुएब देता? शुएब देता था सर। गोश्त कौन चुराता था? ये शुएब अलग वारदातें करते थे, ये लोग चुराते थे। तो सीसीटीवी फुटेजेस में तो तुम भी हो? नहीं भाईजान मैं किसी में हूँ, आप मुझे जूतियाँ मारिएगा। तुम्हारी 2 फुटेजेस हैं जिसमें तुम मतलब तुम्हारा चेहरा भी वाज़ेह हो रहा है और तुम बिल्कुल उसमें प्रोमिनेंट दिख रहे हो कि तुम काम कर रहे हो। सर मैंने कभी गोश्त नहीं लिया, यकीन माने। नहीं गोश्त नहीं लिया लेकिन पिस्टल तो थी ना तुम्हारे पास? वारदात मेरे पास हाँ वारदात मैंने की। एक में मैं बाहर था, एक में मैं अंदर। इस मुल्जिम की बातें आपने सुनी और इसकी आजिज़ी भी मुलाहिजा की। यकीन जानिए ये आजिज़ी सिर्फ उस वक्त जाहिर होती है जब पुलिस मुल्जिमान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दौरान वारदात इनका रूप कुछ और ही होता है। उस वक्त इनसे रहम की उम्मीद रखने का सवाल ही नहीं होता। ये देखिए दौरान वारदात इस मुल्जिम की सीसीटीवी फुटेज। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान गोश्त की एक दुकान में दाखिल होकर लूटमार कर रहे हैं। दुकान की नकदी के साथ साथ वहां मौजूद ग्राहकों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इस तरह की एक और वारदात के मनाजिर भी मुलाहिजा कीजिए। कैसे ये लोग लूटमार के दौरान बेरहमी का मुजाहरा करते हैं। वारदातें तो आपने देख ली और ये भी देख लिया कि मुल्जिम वारदातों में अपनी मौजूदगी का एतराफ कर रहा है।
इस शख्स को गिरफ्तार करना किसी चैलेंज से कम नहीं था, एक ऐसा चैलेंज जो इसने खुद पुलिस को दिया था, बल्कि यूं कहें कि पुलिस को ललकारा था। हाँ भाई, कहाँ गए वो आजकल? बस यहीं पर है तुम्हारी बादशाही में। और तुम सुनाओ। यार वो सुना कोई पुलिस केस हुआ? पुलिस केस किसने कहा? पुलिस कहाँ यार, तुम्हें तो पता है पुलिस तो खुद हम खुद चकमा दे के निकल जाते हैं। पुलिस कुछ कर सकती, देख लो आज तुम्हारे सामने बैठे हैं मैं याशी से। तो कोई नंबर तो दो अब ना। नंबर एक है, लेकिन ज़रा एहतियात से वो मैं कभी कभी ऑन करता हूँ, कभी मैसेज छोड़ देना। ऑन करूँगा तो देख लूँगा। 0 पर याद से इस नंबर पे कॉल वॉल मत करना, मैसेज छोड़ देना। जैसे होगा मैं मैसेज रिसीव कर लूँगा, व्हाट्सएप पे भी मॉर्निंग में लूँगा। और नंबर किसी को देना मत। होटल पर मौजूद एक अनजान शख्स ने जब इन दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। वो शख्स अपने सामने बैठे दोस्त या मिलने वाले के साथ डींगे हाँक रहा था कि पुलिस को चकमा देना उसके बाएं हाथ का खेल है और वो ऐसा करता आया है। बातें सुनने वाले शख्स ने बड़ी ही होशियारी के साथ दौरान गुफ्तगू दिया गया फोन नंबर नोट कर लिया। इस शख्स ने फौरी तौर पर अपने जान पहचान वाले एक पुलिस अफसर से मुलाकात की, जिसके बाद इसने वाकये की तफसीलात से पुलिस को आगाह किया। सर जी, होटल पे बैठे हुए मैंने एक लड़के की गुफ्तगू सुनी जो बड़ा इतरा के कह रहा कि हमें तो कोई पुलिस वाले नहीं पकड़ सकता, और बड़े अपने दोस्त से वो मुखातिब होकर कह रहा था कि मैं ये काम नहीं किया है, तुम तो जानते हो मेरे सारे काम। और वो तो इत्तेफाक से उसने अपना नंबर अपने दोस्त को बताया, तो मैंने नोट कर लिया। नंबर दे जी सर, नंबर लिख लीजिए। अच्छा बेटा, ये खाली नंबर, ये कुछ इस बंदे की एक्टिविटीज के बारे में कुछ अंदाजा है आपको? नहीं, वो अपने दोस्त से मुखातिब था, मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था। ये क्रिमिनल आदमी है या क्या है? सर उसकी बातों से तो मुझे यही लग रहा था कि वो किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व है। तो उन लोगों को जानते हो जिनके साथ ये बातें कर रहा था? नहीं सर, मैं नहीं जानता। तो आपको कैसे हो सकता है वैसे फड़े मार रहा हो वो बंदा? सर मैं उसकी जो बातें थी वो लग नहीं रही थी कि वो ऐसी मार रहा हो कोई आपस में, जिस तरह से वो इतरा की बात कर रहा था। तो सर क्या करें सर, इसको चेक करें? चेक कर लो, चेक कर लो। उसका सीडीआर मंगवा लो सर। हाँ सीडीआर। ओके सर, मैं सीडीआर मंगवा लेता हूँ उसका। कौन है ये शख्स जो पुलिस को खातिर में नहीं ला रहा? आखिर इसने कौन सा जुर्म किया है जो पुलिस इसके ताकुब में है? मोबाइल नंबर से हासिल करदा रिकॉर्ड पुलिस के लिए माविन साबित हुआ कि नहीं? अच्छा सर, इसका तो निकलवा है, रिकॉर्ड निकलवा है। ये तो किसी नूरा नाम के बंदे का, ये बंदा मर चुका है, जो सिम यूज हो रही है, और ये नंबर भी वक्तन खुल रहा है, बंद हो रहा है सर, कंटिन्यूली बंद हो रहा है। तो सबसे अहम बात सर, पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक गोश्त की दुकानों में बड़ी वारदातें हो रही थी। गोश्त की दुकानों में जो वारदातें हो रही थी, उसके जो बी कॉन्टेक्ट थे वो इसके साथ राब्ते में हो सकता है ये मीट वन वाले में इन्वॉल्व हो। तो सर मैं वहाँ पे थाने से पता करूँ कि वहाँ पे एब्सकॉन्डर कौन है? जो है अपना मोबाइल क्या सर, मोबाइल इसका फर्दर कभी कंटिन्यू ऑन नहीं रहता। मोबाइल उसका वक्तन ऑन हो रहा है, बीच में काफी अर्से के लिए ये बंद है। जब वो पकड़े गए उसके बाद वो बंद रहा है नंबर इसका। जो ज्यादा मतलब है ना कम्युनिकेशन में इसकी। जी सर, चेक कर लेते हैं, बंदे को भी चेक कर लेते हैं। तो उस बंदे के लिए क्या है, क्योंकि इसकी ज्यादातर जो राब्ते हैं ना सर, वो क्रिमिनल लोगों से, जिनके हमारे पास सीआरओ रिकॉर्ड बने हुए। मुलजिम के मोबाइल रिकॉर्ड से ये बात सामने आई कि पिछले दिनों होने वाली गोश्त की दुकान में लूट मार के दो मुलजिमान जो कि इस वक्त जेल में हैं, जेल जाने से कबल ये शख्स उनके राब्ते में था, जिसके बाद ये नंबर काफी रोज बंद रहा। दूसरी जानिब ये बात पुलिस को मालूम थी, गोश्त की दुकानों को लूटने वाली गैंग में 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आने के बाद भी 2 अफराद अभी भी मफरूर हैं, जिनमें से एक इनका सरगना है। यह मोबाइल नंबर किसी मरे हुए शख्स का था जो कि अक्सर बंद रहता है। इसकी लोकेशन निकालना और इसे गिरफ्तार करना काफी मुश्किल हो गया है। लिहाजा पुलिस ने फैसला किया कि उन लोगों तक पहुंचा जाए जो इससे राब्ते में हैं। सर इसको ले आया हूं। बाबू नाम है इसका सर, ये शराब का सप्लायर है। कहाँ सप्लाई करते थे?
तो लोग आते हैं, ये लड़के वगैरह आते हैं, सर्विस को सप्लाई करता हूँ। बेटा ये बताइए 787 वाला नंबर जो है 0 ये किसका नंबर है? हमारा मोबाइल किधर है? हाँ ये मोबाइल नंबर ये बंदा कौन है? सर ये सही है, ये मेरे पास बोतल लेने आता है शराब। आपकी जब कब मुलाकात? ये 2-4 दिन हुए मुलाकात की, बोतल लेने आया था मेरे पास। एक बेटा सीधी बात करना, ये सप्लाई करता है, क्या ताल्लुक है इसका तेरे? सर और कुछ नहीं जानता मैं इसके बारे में, ये बस मुझे पता है मैं अपना काम करेगा तो आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, बुला लेगा इसने जैसे आप कहेंगे वो। बेटा इसको फोन कर, इसको किसी जगह पे बुला, इसको बोल कुछ मेरे पास आई है, नई शराब आई है, कोई चीज़ है, इसको बता, उसको बुला, ठीक है ना? जब तक वो आएगा नहीं तेरी जान नहीं छूटेगी। ठीक है सर, जैसे आप कहेंगे वही करूँगा। शराब के एक सप्लायर बाबू को गिरफ्तार किया गया, जो कि उस शख्स से राब्ते में था, जिसके बाद यह मालूम हुआ कि उसका नाम सईद है। बाद अज़ां बाबू के जरिए फोन करके सईद को शराब के लिए एक मुकाम पर बुलवाया गया। हेलो। हेलो सईद। और क्या हाल है भाई, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। हाँ तू सुना। आ नहीं रहा यार तुम, आ जाओ, तुम्हारी पसंद का माल आया हुआ है। अच्छा, इंग्लिश है ना? हाँ इंग्लिश माल है। चल सही है, ठीक है मैं देखता हूँ। चल मैं आता हूँ, ठीक है? हाँ आधे 1 घंटे में आता हूँ। 1 घंटे बाद? हाँ चलो ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है, उसी होटल पे? हाँ उसी होटल पर आना। चल सही है। हाँ कितनी देर में आ रहा है? 1 घंटे में? 1 घंटे में आ रहा है वो। मुलजिम को बुलवा लिया गया है और पुलिस तैयारी कर रही है कि सादा लिबास में इस मखसूस मुकाम पर पहले से ही जाल बिछा दिया जाए, ताकि मुलजिम के बच निकलने का कोई रास्ता बाकी ना रहे। और ऐसा ही हुआ। ये मुलजिम जो अपने आप को इंतहाई शातिर समझता था, आखिरकार पुलिस से ना बच सका। इसके बयान के मुताबिक गोश्त की कई दुकानों, जिनमें मशहूर गोश्त की फ्रेंचाइज भी शामिल हैं, ये और इसके साथी वहां लूट मार में मुलव्विस रहे हैं। जुर्म को जुर्म नहीं बल्कि कारनामा समझने वालों के लिए एक सबक। साथ साथ एक बात और, पुलिस को हल्का मत लेना। देखिए एसएचओ नबी बख्श ने किस तरह घेरा तंग किया मोटरसाइकिल चोरी करने वालों के खिलाफ। इस ब्रेक के बाद सर आपके इलाके में पुलिस हॉस्पिटल के सामने वाली गली थी, यहाँ पर से जो मेरी बाइक रहा आपको सर अभी इत्तला मिली, वो लड़के जो मोटरसाइकिल वाले वहाँ पे गए हैं। फौरी तौर पे वहाँ रेड करें, नफरी साथ ले जाए दोनों मोबाइल। जो क्रिमिनल होता है उनका एक काम नहीं होता, उनको जब भी मौका लगे वो चोरी भी कर लेते हैं और उनको जब मौका लगे वो स्ट्रीट क्राइम की वारदात भी कर लेते हैं। और ये जो लड़का जो हमने अली गिरफ्तार किया है, ये बेसिकली चोर है, ये स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं है। लेकिन जो इसके साथी हैं वो जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए, जिनको हम मज़ीद गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, वो स्ट्रीट क्रिमिनल है, मोबाइल छीनना, असले की वारदात। क्योंकि इनके पास से हमें वहाँ जहाँ रेड किया तो वहाँ हमें बहुत सारी ATM कार्ड्स मिले, चेक बुक्स मिली मुख्तलिफ बैंक्स की। अच्छा, ओरिजिनल जो बाइकें हमें मिली हैं, इन बाइक्स के अलावा हमें रजिस्ट्रेशन जो उनकी बुकें हैं वो मिली, ATM कार्ड्स मिले और गोल्ड कार्ड्स मिले और मुख्तलिफ पर्स मिले, जो कि इस बात का सबूत है कि इस जो जगह पे ये लोग अक्सर बैठ के सन्नाटे की वजह से रात में वहाँ पे जो भी वारदात करते थे
वहाँ पिस्टल भी छुपाते थे और वहाँ ये जो भी वारदात करते थे आपस में पैसों का बंटवारा भी वहीं करते थे और जो चीज़ इनके काम की नहीं होती थी वो उसको वहीं छोड़ देते थे। मोटरसाइकिल गरीब और मुतवस्सित तबके की सवारी और ज़्यादातर लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी, लेकिन बेरहम जिन्होंने चोरी और लूटमार से ही गुजारा करना सीखा है वो क्या जाने जब किसी गरीब की मोटरसाइकिल छिनती या चोरी होती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। एक ऐसा ही केस आया SHO नबी बख्श के पास। सर वो एक लड़के की बाइक चोरी होगी, वो आपसे मिलना चाहते हैं। बाइक चोरी होगी? जी सर। सर ये आपके इलाके में पुलिस हॉस्पिटल के सामने वाली गली थी, यहाँ पर से जो है मेरी बाइक रात को चोरी हो गई। कब खड़ी की थी आपने? रात को खड़ी की थी, सुबह जब ड्यूटी पर जाने के लिए देखा तो बाइक खड़ी हुई थी। पुरानी बाइक थी? नई बाइक? नहीं बाइक। नया मॉडल था? इसको बुलाना ये ड्यूटी अफसर को। ऋषि साहब ये बच्चा है, इसकी बाइक चोरी हो गई है। इलाके में वारदातें बाइक की चोरी होने की बहुत बढ़ गई है। आप जो है इसको बंदे चाहिए हर सूरत, किसी भी सूरत हमें ये गैंग बस्ट करना है, क्योंकि कल भी हुई है, आज फिर ये आ गया हुई है। इसको वहाँ जहाँ हमें मशकूक जगह जो भी है वहाँ जाके आप रेड मारें और जो है उसको कोई ना कोई बंदा जिस पे भी शक होता है, पहले तो आप ये जगह देखें वहाँ जाके कौन सी जगह है, उसके बाद अगर ये वहाँ से नहीं होती दूसरी जगह पे भी जहाँ पे भी शक है वहाँ से जो है वो बाइक हमें और भी बाइकें मिलने की उम्मीद है, क्योंकि रोज़ाना एक एक दो करके जाती हैं। आप जाएँ इनके साथ जाके देखते हैं। वारदात की इत्तला मिलते ही SHO थाना नबी बख्श ने इलाके में गश्त बढ़ाने और फौरी तौर पर इस मोटरसाइकिल चोर गैंग का सुराग लगाने की हिदायत जारी की। सर अभी इत्तला मिली वो लड़के जो मोटरसाइकिल वाले वहाँ पे हैं, आप फौरी तौर पे वहाँ रेड करें, नफरी साथ ले जाएं, दोनों मोबाइल। दौरान गश्त सुराग मिला एक ऐसे गिरोह का जिसमें मौजूद कम उम्र अफराद मोटरसाइकिलों की चोरी में मुलविस हैं और जिन्हें पहले भी पुलिस कई मर्तबा बंद कर चुकी है। इनमें से 2 लड़कों को करीब ही मैदान में ही देखा गया है। पुलिस इस जानिब रवा दवा है, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर अपना रुख बदला, जिसके बाद मुलजिमान के गिर्द घेरा तंग हो गया है। पुलिस इत्तला हासिल करते ही पहुंची एक मैदान में। ये देखिए, पुलिस को आता देखकर मुलजिमान ने दौड़ लगाने की कोशिश की और 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया। सर जिस रेड पे गए थे वो कामयाब हो गया और लड़के गिरफ्तार करके ले आए। वेरी गुड। कितने लड़के मिले? 2 मिले। नहीं क्या मानते हैं कुछ चीज़ें? साहब मैंने 4 गाड़ियाँ उठवाई थी। सही है साहब। एक का नाम एहसन है साहब, एक का नाम उज्जी है, एक का नाम वो एक शाहरुख। कितनी गाड़ियाँ उठाई हैं हमारे इलाके में? 4 मैंने 5 गाड़ियाँ उठाई हैं। 5 नहीं है, गाड़ियाँ ज़्यादा है साहब, सच बोल रहा हूँ, जैसे है 5 गाड़ियाँ ही मेरे पास साहब। तुम्हारे से क्या काम करवाते थे ये? साहब मुझसे गाड़ी उठवाते थे ये लोग। चाबी कौन देता था? बास्केट की किसके पास थी? साहब एहसन के पास। तुम्हें किसने दी? साहब मुझे एहसन देता था, मैं गाड़ी खोलता था और ला के बाद उसको अभी दे देता था। कहाँ रहता है वो? जी ना कहते हैं जी, घर नहीं पता साहब। एहसन और कहते हैं शाहरुख चने वाली गली के पास ही रहते हैं। कहाँ खोलते थे गाड़ियाँ? साहब बस मैं गाड़ी देता था, खोलते वो लोग थे। तुम्हें कितने पैसे देते थे? साहब 1000-2000 रुपये देते थे। आपस में मिलते कैसे थे? प्लान कहाँ बनते थे वारदात का? प्लान वहाँ पर कहते गली से बाहर निकल के प्लान बनाते थे। कौन सी गली, कौन सी जगह? कोई होटल है, कोई दुकान है क्या? साहब वहीद का होटल है, उसके सामने वो ग्रीन होटल है, वहाँ पर बैठते थे साहब। कितने बजे रात को बैठते थे? साहब यही सही 12-12:30 बजे करीब। चलो रात को आज रेड करो उनके घरों पे भी। वो हमारे पास पहले भी केसों में मफरूर हैं,
2 केसों में ऑलरेडी वो पहले पुलिस मुकाबले में भी बंद हो चुके हैं, एक को गोली भी लगी हुई है, लेकिन कोर्ट से फिर वो ज़मानत पे आ गए। अभी फिर कोर्ट से ज़मानत पे आने के बाद जो है वो फिर वारदातें शुरू हो गई। शहजाद, तुम्हारे को ये गाड़ी किसने दी थी? एक का नाम हसन है, एक का नाम बिलाल है और एक लड़का कामरान है बच्चा। पकड़वा सकते हो उनको? जी सर, पकड़वा सकता हूँ। रात को रेड करेंगे हम उनके घर, तुम साथ लेके चलो उनके घर। सर रेड पकड़वा लूँगा मैं सर, ठीक है। अगर नहीं मिले तो तुम्हें सारी सजा वजन तुम्हारे पे आ जाएगा। जितनी गाड़ियाँ हमारे इलाके से कम महीने में काफ़ी गाड़ियाँ जा चुकी हैं, 8-10, वो गाड़ियाँ हमें मिलनी चाहिए मोटरसाइकिल। कि उनको पकड़वाऊँ मैं, ठीक है सर। ज़्यादातर जो इस बच्चे से ये वारदातें कराते थे, क्योंकि इसकी एज कम है, इसकी एज है 15-16 साल। इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते थे क्योंकि मास्टरमाइंड जो है वो पीछे हैं। वो ये चाहते थे कि भाई ये बच्चा छोटा है, अगर ये गिरफ़्तार हो भी गया तो अदालत से कम उम्री का फ़ायदा उठाते हुए अदालत इसको छोड़ देगी। लेकिन ये चूँकि बच्चा ज़रूर है, लेकिन ये भी उनसे मास्टरमाइंड में कम नहीं है। इसको तमाम मालूमात हैं कि हम बाइक कहाँ से उठाते थे, और फिर हमने लियारी में बलोच है कोई, उसका नाम ये बता रहा है असद, उसको हम 10,000 रुपये के एवज़ बेचते थे बगैर डॉक्यूमेंट की चोरी की बाइक। वो फिर आगे बलूचिस्तान में या किसी भी जगह वो वहाँ भेज देते थे। कम उम्री में जुर्म की आदत इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। इसके सद्देबाब के लिए पुलिस और सिविल सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा। ब्रेक के बाद देखिए बुर्का पहनकर लूटमार करने वाली को पुलिस ने किस तरह काबू किया। जो दुकान वाला था उन्होंने सर हमारे ऊपर हाथ डाला था, पकड़ने की, दोस्त को पकड़ने की कोशिश करी थी, तो अपनी जान छुड़ा के भागने के लिए वहाँ से छुड़ा के भाग गए थे। सर औरत आता ये बस रोक इसको, मैं आ रहा हूँ, रोक। बुर्का पोश लूटमार करने वाली खवातीन, इस तरह के गिरोह के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। ऐसे ही एक गिरोह की इत्तला SHO अजीजाबाद को मौसूल हुई, मगर इसकी नौइयत बहुत ही अजीब और दिलचस्प है। सर औरत आता ये बस रोक इसको, मैं आ रहा हूँ। ये बुर्के में मलबूस खवातीन की शक्ल बना के उन्हीं की आवाज़ निकाल के ये ग्रुप सिर्फ अजीज़ाबाद में नहीं बल्कि कराची के कई मकामात पर ये ग्रुप जो था ये सरगर्म है। ये जाएंगे, उस टाइम जाएंगे जब इनको पता है कि इस टाइम मर्द थाने घरों पे होंगे नहीं। 12 बजे दिन को 1 बजे साफ ज़रा हर शख्स अपनी रोज़ी का सिलसिले में निकल जाता है, पीछे खवातीन होती हैं या बच्चे होते हैं। इन्होंने जाके बेल मारनी है या दरवाज़ा बजाना है, अंदर से मासूम बच्चे या कोई खातून बोलती है कौन, तो औरत की इन्होंने आवाज़ निकाल ली है बाकायदा, और पूछना है जी फ़लाना खान यहाँ रहता है। तो लोगों को ये पता नहीं है कि ये किसी बहाने गेट खुलाना चाहता है। लोगों को ये भी पता नहीं, उन खवातीन को ये भी इल्म नहीं होता कि ये औरत है या मर्द है। बुर्के में नकाबपोश है, वो बेचारियाँ समझती हैं, औरतें समझती हैं कि ये तो औरत है। तो इसी बहाने अच्छा जी फ़लाने घर, यानी ये मिसाल है, वो कहते हैं जी फ़लाने खान का घर ये है, अंदर से आवाज़ आती है नहीं ये नहीं है, पानी तो पिला दें, पानी पिला दें। इसी बहाने गेट खुला नहीं, टीम पीछे खड़ी हुई है, उसके साथ 3 या 4 डकैत, कानपट्टी पे पिस्टल, पूरा घर लूट लेना है। एक रोज SHO अजीजाबाद जमाल लगारी को इत्तला मिली के इलाके में बुर्का पोश खातून अपने साथियों के साथ दिखाई दिए हैं। साथ साथ ये भी इत्तला मिली कि कहीं वारदात की कोशिश में नाकाम ये अफराद फरार होते हुए इस इलाके में भी दिखाई दिए हैं। SHO जमाल लगारी ने इलाके में मौजूद नफरी को इनकी तलाश में लगा दिया, साथ साथ खुद भी गश्त पर निकल आए हैं। हेलो अली हसन, कहाँ हो? ऐसा करना है, कभी 15 पे कॉल आइए। SHO जमाल लगारी वक्तन फवक्तन अपने जवानों को मुल्जिमान के हुलिये और लोकेशन से मुतला कर रहे हैं ताकि मुल्जिमान बच के ना निकल पाएं। काफी देर तमाम मोबाइल्स और मोटरसाइकिलों पर मौजूद
सादा लिबास एहलकारों से राब्ते के बाद एक मुकाम पर इनकी मौजूदगी की इत्तला मिल ही गई। हाँ लिसन पकड़ लिया। कहाँ पे? थोड़ी ही देर में इत्तला मौसूल हुई कि एक बुर्का पोश मर्द को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सिर्फ औरत आता ये बस। रोक रोक इसको, मैं आ रहा हूँ, रोक। हाँ क्या नाम है तेरा? नवीद। बाप का नाम? इकबाल। मर्द है औरत है? बड़ी तो मर्द है। ले आओ उसको गाड़ी में डालो। मुलजिम को हिरासत में लेने के बाद थाने ले जाया गया। बाकी तफ्तीश बाद में होगी। डालो, लटक जाओ ऊपर, लटक जा। चलो नए अंदाज में डकैत को देखो। दोनों बंदे भागे। हाँ है, मोटरसाइकिल पे थे तीनों। क्या तू अकेला है? अकेला हूँ सर। तेरे साथ दो बंदे और थे, वो कहाँ गए? सर अकेला हूँ सर। अकेला था? इतला तो हमें तीन की मिले कि तीन डकैत है, खातून है। खातून तो तू है। ये नया अंदाज देखो। इस अंदाज में डाकू देखें, ये हम लोगों को सबक हासिल करना चाहिए और अपने घर वालों को बताना चाहिए कि इस अंदाज में भी डकैत आ सकते हैं घरों में। अल्लाह जाने इन्होंने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया है। चलो ठीक है, तफ्तीश करते हैं। पकड़िए इसको। कार के बन भेजो उसको, बुलाओ। ठीक है सर, इसके खिलाफ एहतियात करेंगे इंशाल्लाह। हाँ ये है वो मुलजिम जो एक औरत का रूप धार के इलाके में वारदातें किया करता था। ये वो बुर्का और दस्ताने हैं जिन्हें पहनकर कोई भी नहीं पहचान सकता कि वो मर्द है या औरत, जिसके बाद आसानी से राह चलते लोगों और घरों में वारदातें की जा सकती हैं। मगर एसएचओ अजीजाबाद ने बर्वक्त कार्रवाई करने के बाद इस मुजरिम को जेल की हवा खिलवाई। इस ग्रुप की तलाश में मैं काफ़ी टाइम से बड़ी मेहनत कर रहे थे कि अल्लाह करे हाथ चढ़े। 24 तारीख को ये बंदा हमारे हाथ चढ़ा है, बाकायदा बुरके में, जवान और उम्र, हाथों पे भी दस्ताने, पाँव में ख़वातीन की चप्पल, बल्कि बूट था, ख़वातीन का बूट, जुराबें, हाथों पे दस्ताने, बिल्कुल नकाब पोश। ऐसे लग रहा था जैसे 22 साल की कोई जवान और उम्र खात औरत है या लड़की है। उसको जनाब 15 की कॉल आई। एक रिक्शा ड्राइवर जो था वो रिक्शा साफ कर रहा था, उसने देखा कि जल्दी जल्दी एक खातून जा रही है अंदर फ्लैटों में, जल्दी जल्दी, और टॉप क्लास का बुर्का पहना हुआ है। तो वो समय उसने देखा, उसने बोला ये चाल ढाल से तो औरत तो नहीं है, ये तो मर्द लगता है। उसको शक हुआ, उसने 15 पे कॉल की। यहाँ हुसैनाबाद का इलाका है, ब्लॉक 3 अजीज़ाबाद। जैसे 15 पे कॉल आई, मैं भी मोबाइल पे था, वायरलेस मेरी भी गाड़ी में लगा हुआ है, वो मैंने सुनी। मैंने अपनी पुलिस को इशारा किया तो ब्लॉक 3 ये खातून जन्नत पार्क है अजीज़ाबाद में, वहाँ पर जाके हमने इसको घेरा डाल के पकड़ लिया। लोग भी इकट्ठे हो गए। तो उस खातून को जब मैंने नकाब खोल के उसको देखा तो वो तो नौजवान लड़का था। इसके साथ 2 बंदे मोटरसाइकिल पे थे। वो जब हम इसके पीछे भागे, ये पैदल था, ये मोटरसाइकिल पे चढ़ नहीं सका। ये चढ़ जाता तो ये भी फरार हो जाता। बहरहाल इसको हमने पकड़ा है। इसको पकड़ के मौके पे लोगों को सामने मैंने उसका नकाब खोला। वो नौजवान लड़का था बाकायदा, उसको मैं थाने लेके आया उसी बुरके की हालत में। अपने अफसरान बाला को बताया, उसके खिलाफ बाकायदा ये एफआईआर काटी है मैंने। इसका नंबर है 196/17, जुर्म 454, 380, 511। सिर्फ औरत आता है बस। रोक रोक इसको, मैं आ रहा हूँ। तुम क्या करते हो? मैं ऑटो पार्ट्स का काम करता हूँ। ऑटो पार्ट्स का काम करते हो और वारदातों के लिए मोटरसाइकिल किराए पे देते हो? साहब मैं देता नहीं हूँ। जो दुकान वाला था उन्होंने सर हमारे ऊपर हाथ डाला था, पकड़ने की, दोस्त को पकड़ने की कोशिश करी थी तो अपनी जान छुड़ा के भागने के लिए वहाँ से छुड़ा के भाग गए थे।
मुजरिमान लाख कोशिशें कर लें, उनकी चालाकी किसी काम नहीं आती। वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ गार्डन के इलाके में, जहां दौरान वारदात मुलजिमान अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए और बड़ी ही चालाकी से अपनी मोटरसाइकिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराकर वो ये समझ बैठे कि अब इस इक़दाम से वो बच निकलेंगे। वारदात तुम करते थे? जी सर। कैसे तुम्हारे पास था? दोस्त के पास था, साथ एक दोस्त होता था। और मोटरसाइकिल छोड़कर तुम भागे थे? जी सर। पब्लिक ने तुम्हें पकड़ा था? नहीं सर। तुम मोटरसाइकिल क्यों छोड़कर? उस जो दुकान वाला था उन्होंने सर हमारे ऊपर हाथ डाला था, पकड़ने की, दोस्त को पकड़ने की कोशिश करी थी, तो अपनी जान छुड़ा के भागने के लिए वहाँ से छुड़ा के भाग गए थे। मोटरसाइकिल इसकी थी? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद असद। तुम क्या करते हो? मैं ऑटो पार्ट्स का काम करता हूँ। ऑटो पार्ट्स का काम करते हो और वारदातों के लिए मोटरसाइकिल किराए पे देते हो? साहब मैं देता नहीं हूँ, मैं इनकी फैमिली के साथ पिकनिक पे गया हुआ था। और मोटरसाइकिल इनको दी नहीं थी, मैं घर में खड़ी करके गया था। इनकी पूरी फैमिली गई थी और मेरी वाइफ भी गई थी। मुझे तो लगता है कि तुम खुद जो है इसमें वारदात में इन्वॉल्व हो। नहीं साहब मैं नहीं हूँ। शक्ल ऊपर करो। मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। ये असल में हमारा गार्डन चौक है, उसमें एक लाइन में शहराज जनरल स्टोर है। तो ये तकरीबन रात कोई 10:30 बजे के टाइम गए वहाँ पे 4 लड़कों के साथ। तो वहाँ इन लोगों ने मुद्दई ने इसको पकड़ने की कोशिश की। ये गाड़ी छोड़ के भाग गए थे। अप्लाइड गाड़ी थी, अनरजिस्टर्ड गाड़ी थी। रात तो चेक नहीं हुई। सुबह फिर हमने यूनिक के दफ्तर से उसको चेक कराया, इसका नाम आ गया और नंबर वगैरह आ गए। फिर उसके बाद जो है ना हमने इनकी गिरफ़्तारी के लिए टीमें तश्कील दी। पता ये चला कि ये ख़ुद ही 5 बजे थाने आ गया इस गाड़ी को मालूम करने। जब इसका थाने आना था तो हमें शक हो गया कि गाड़ी यहाँ अगले छोड़ के जाते हैं, तो इसको कैसे पता है कि ये गाड़ी यहाँ पकड़ी गई है। तो ये सस्पेक्ट के तौर पर जब हमने इसको इंट्रोगेट किया तो इसने फिर पूरी वारदात के जो सीन था वो पूरा हमें बताया कि इस तरह हम लोगों ने इस वारदात को टैकल किया और मेरे कुछ साथी पकड़े जाने के खौफ से गाड़ी छोड़ के भाग गए थे। फिर इसके बाद हमने काशान को लिया है। इसके अलावा मज़ीद 2-3 लड़के हैं। इसमें जो है ना शाहरुख है लाइन्स एरिया में, वो उसके पास तकरीबन 10-15 लड़कों की चैन है। और एक हारिस है जो घास मंडी के पास कहीं उसकी रिहाइश है, वो भी शाहरुख का रिश्तेदार है। अच्छा, ये लोग सर अपने आप को पुलिस से ज़्यादा स्मार्ट और वो समझ रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा चालाक हैं। हमने जो चोरी की मोटरसाइकिल जो है वो चोरी में वारदात में इस्तेमाल भी कर ली है और अब अगर मोटरसाइकिल वहाँ भूल गए तो जाके पुलिस को हम जो है चकमा दे देंगे कि हम लोग हमारी मोटरसाइकिल छीनी गई है। हाँ, वो इस तरह सीन था। ये वारदात इन लोगों ने की 10:30 बजे शहराज जनरल स्टोर में ये आए हमारे पास। हमने चूँकि इसका जब नंबर लिया वहाँ से यूनिक के दफ्तर से जो इसने गाड़ी ख़रीदी थी आज से कुछ टाइम पहले, तो उस नंबर को हमने आगे चेक भी कराया IB वाले दोस्तों के ज़रिए। तो इनकी लोकेशन इस नंबर की यहाँ गार्डन चौक की आ गई थी, जिसके बाद हमें इसके आने से पहले ही ये मामलात हमें क्लियर हो चुके थे कि ये मोबाइल नंबर इस गार्डन चौक शहराज जनरल स्टोर वाली जगह पे इस टावर को टच किया है इसने। खैर मुख्तसर ये है कि ये फिर मुतलका ब्रिगेड में इसके कहीं ससुराल है, वहाँ पे इसने किसी दोस्तों के ज़रिए थाने गए रात को 1:30 बजे। वाक़या होता है 10:30 बजे और ये जाते हैं तकरीबन 1:30 बजे के टाइम थाने जाते हैं और अपनी वहाँ पे मोटरसाइकिल की छीनने की या चोरी की इत्तला देते हैं मुतलका थाने को कि हमसे ये गाड़ी अंडरपास के पास ब्रिगेड की हदूद है वहाँ छीनी गई, जिसमें इसने कहा कि वहाँ 3 लड़के थे 125 पे आए थे। फिर हमने मुद्दई को बुलाया, हमने कहा भाई जो आपकी दुकान पे आए थे क्या वो 3 लड़के थे या 125 थी ये हुलिये थे? उसने कहा नहीं ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो हुलिये तो अलग है। तो उससे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शुरू में ये ख़ुद जब मोटरसाइकिल लेने आया इसको कैसे पता कि ब्रिगेड में और गार्डन में ये गाड़ी यहाँ मौजूद है, तो कुछ चीज़ें इसने ख़ुद ही मुश्तबा बना ली थी, जिसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से इसकी गिरफ़्तारी लाई गई। फिर इससे दूसरे साथी को लिया, मज़ीद चापे जारी है, इंशाल्लाह बाकी भी इनकी पूरी चैन इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे। जी 15 पुलिस हेल्पलाइन कराची। कौन सी मस्जिद है ये मुझे एड्रेस बताएंगे आप? जहांगीर साउथ बेस इमरजेंसी 15 साहब, ये डकैती हुई बैंक में नोट करना पहले। आगे नंबर 1.5 बच्चों वाली पुलिस ये चोरी हुई है, फिर आप पे करना है इनसे, इनको पुलिस मदद दरकार है। जहांगीर साउथ बेस 03212191।
जुर्म और पुलिस के टकराव के मनासिर। अगले हफ्ते लेकर फिर हाजिर होंगे एक नया प्रोग्राम। तब तक कंट्रोल रूम से इजाजत दीजिए। मैं हूं काशिफ सिद्दीकी। पाकिस्तान जिंदाबाद।